बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेनज़ीर भुट्टो के पुरस्रार कत्ल के बारे में बात करेंगे। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन चुकी थी। ये वो वक्त था कि जब 2008 में नए इलेक्शन होने जा रहे थे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी रह चुकी थी और उन्होंने लियाकत नेशनल पार्क में जलसा करने जाना था। जब वो जिनाह नेशनल पार्क में पहुंची तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं और इसके बाद ही खुदकश हमला हुआ जिसमें 23 दीगर लोगों ने भी जान की बाजी हार दी। मकामी वक्त के मुताबिक उन्हें दोपहर 4 बजे अस्पताल लाया गया मगर वो ना बच सकी। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, तो चलिए इस पर तफसील से बात करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जलावतनी का इंतखाब किया हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल लंदन और दुबई में गुजारे थे। उनकी करप्शन के केसेस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे। 8 साल दुबई और लंदन में जलावतनी के बाद बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में शेयर करने के एक मुमकिना मुआहदे के ज़रिए 2008 को कौमी इंतखाबात की तैयारी के लिए कराची वापस आई। वापसी के दौरान बेनज़ीर को कराची में कातिलाना हमले का निशाना बनाया गया मगर वो बच गईं। इसके बाद फिर कराची में एक रैली के रास्ते में 2 धमाके किए गए। उस वक्त जब वो गाड़ी से उतरकर जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हो रही थी। इन तमाम हमलों में वो जख्मी तो नहीं हुई मगर उनके साथ 140 अफराद हलाक हो गए और कम से कम 450 जख्मी हो गए। इन तमाम लोगों में बेनज़ीर भुट्टो के काबिल 50 सिक्योरिटी अफसर भी जान की बाजी हार गए। इन तमाम सिक्योरिटी अफसर और 6 पुलिस अफसरान ने गाड़ी को घेर लिया ताकि बेनज़ीर भुट्टो को कोई आंच ना आए। ये खुद तो हलाक हो गए मगर बेनज़ीर भुट्टो को एक खरोच ना आने दी। उस वक्त हालात बहुत ही बदतर हो चुके थे, तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने शोहर के हमरा सदर परवेज़ मुशर्रफ से गोलियों से महफूज गाड़ियों के शीशे, बम को जाम करने के लिए जैमर्स, निजी मुहाफिज और पुलिस की 4 गाड़ियां शामिल करने के लिए कहा, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ये सब कुछ फराम करने पर आमादा ना हो रहे थे। उनकी बात तब मानी गई जब 3 अमरीकी सेनेटर्स ने फोन करके परवेज़ मुशर्रफ को धमकी दी। तब जाकर बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी फराम की गई। इजरायली अखबार मारएव ने खबर दी कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से कई रोज कबल ही उन्होंने अमेरिका की एजेंसी CIA, बरतानिया के स्कॉटलैंड यार्ड और इसराइल की मोसाद से मुतालबा किया कि वो उसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराम करे, लेकिन इजराइल मदद फराम नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे वो अपने इंडिया से ताल्लुकात खराब कर बैठता। भुट्टो ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी बना रखी थी। उन्होंने अमेरिका में मुकीम ब्लैक वाटर और बरतानिया में मुकीम आर्मर ग्रुप दोनों से राब्ता किया था मगर पाकिस्तान ने गैर मुल्की सिक्योरिटी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अमेरिका ने खुफिया तरीके से अपने CIA के स्पेशल एजेंट्स बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के लिए भेज दिए और सारा खर्चा खुद उठाया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें बताया कि बेनज़ीर भुट्टो को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फराम करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कसूरवार ठहराया कि सब कुछ उनकी खुद की गलती का नतीजा है और उन्होंने खुद गैर ज़रूरी खतरात उठाए थे जिसकी वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की मौत की वजह पर कई लोगों ने अपनी राय दी। उनकी मौत चाहे गोली लगने से हुई हो या फिर बम धमाके से,
انہیں شہید قرار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو ان کے والد کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ ان کی موت کے بعد ہی ہر جگہ جلوس اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ کوئی بھی شخص محفوظ نہیں تھا، ہر آنے جانے والے شخص کو نشانہ بنایا گیا۔ لوگ سڑکوں پر صدر پرویز مشرف کو کتا کتا کہنا شروع ہو گئے، لیکن صدر پرویز مشرف نے بخوبی اس سب کو سنبھال لیا تھا۔ البتہ ان کی موت کی وجہ کوئی نہ جان سکا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے 5 فروری 2009 کو حکومت پاکستان کی بار بار درخواست پر بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بھیجنے کا اعلان کیا، جس میں شامل ایک معمولی مینڈیٹ اور محدود مدت کے ساتھ مسلح 3 رکنی ٹیم 16 جولائی 2009 کو اسلام آباد پہنچی۔ اس ٹیم کا مقصد بے نظیر بھٹو کے قتل کے راز کو فاش کرنا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی پلان تو نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس وقت کئی لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ زرداری نے ہی اپنی بیوی کا قتل کروایا ہے۔ لیکن وہ ٹیم اس کیس کو حل نہ کر پائی اور انہوں نے رپورٹ شائع کی جس میں لکھا تھا کہ پولیس کے اقدامات اور غلطیاں باشمول جرم کے منظر کو جمع کرنا اور زیادہ سراغ نہ ملنے کی وجہ سے اس کیس کی تفتیش کو یہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے پراسرار قتل پر دنیا کے کئی بڑے لیڈرز نے اظہار افسوس کیا، جس میں شامل چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان ہیں۔ امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بھی اظہار افسوس کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی موت ایک سازش تھی یا پھر حملہ، یہ سچ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں اور اپنے پیارے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیارے دوستوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔